जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। यहाँ हर्षवर्धन नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत महात्म्य को 13वां अध्याय लाई प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें विदुर धृतराष्ट्र गांधारी का हिमालय गमन के विषय में हम श्रवण करते हैं। सूत जी कहने लगे, विदुर जी तीर्थ यात्रा में विचरते हुए मैत्रेय जी के मिलने श्री कृष्ण की गति को जान के हस्तिनापुर में आए। विदुर जी ने मैत्रेय जी को के आगे जितने प्रश्न किए उनमें से केवल 2-4 प्रश्न ही के उत्तर मिलने से उनका संदेह मिट गया।
एक गोविंद भगवान में भक्ति पाकर 3 प्रश्नों के उपराम को प्राप्त हो गए, यानी उनसे पीछे अन्य कुछ पूछना बाकी नहीं रहा। फिर हस्तिनापुर में उस बंधु विदुर को आए हुए देखकर अर्जुन आदि सब छोटे भाइयों सहित धर्मपुत्र युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, युयुष, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, यह सब और अन्य भी पांडु जाति के लोगों का भार्या और अनेक पुत्र सहित स्त्री स्त्री सहित यह सब जैसे मृतक ने प्राण पाए हो तैसे विदुर जी के सम्मुख गए। यह यथा योग्य विधि से विदुर से मिले। उस समय इनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिरने लगे। फिर राजा युधिष्ठिर ने उनको आसन देकर पूजन किया। पीछे यह भोजन कर चुके तथा विश्राम करके बैठे तथा युधिष्ठिर ने कहा कि जैसे पंछी अत्यंत स्नेह से अपने बच्चों को आप भी आप भी याद करते थे कि नहीं, क्योंकि विष, अग्नि आदि अनेक विपत्तियों से अपने माता सहित हमको छुड़ाए हैं और अपने पृथ्वी पर विचरते हुए किसी प्रकार देह का निर्वाह किया तथा कौन कौन तीर्थ किए। हे तात, श्री कृष्ण भगवान देवता है, उनके ऐसे हमारे बांधव यादवों की क्या खबर है, सो कहो। इस प्रकार युधिष्ठिर ने विदुर जी से पूछा। तब विदुर जी सब समाचारों को यथा योग्य सुन के क्रम से कहने लगे, परंतु यदुकुल का नाश नहीं कहा, क्योंकि मनुष्यों को अप्रिय समाचार सहना बड़ा मुश्किल होता है और अप्रिय समाचार तो आप ही प्राप्त हो जाते। वह दयालु विदुर जी उनको दुखित हुए न देख सकते थे, इसलिए नहीं कहा। विदुर जी ने बड़े भाई धृतराष्ट्र का कल्याण करने निमित्त सब ही के साथ कुछ दिनों तक वहां ही निवास किया। यह विदुर जी धर्मराज का अवतार थे। 100 वर्ष तक शूद्र योनि में जन्म बिताने का शाप एक ऋषि ने धर्मराज को दिया था। पोता होने के बहुत समय पीछे राजकाज में लगे हुए पांडवों का अचानक परम दुस्तर काल आ पहुंचा। उसको विदुर जी ने जान के धृतराष्ट्र से बोले कि हे राजन, शीघ्र ही घर से निकल जाओ। देखो, यह भय आया, अर्थात सबका काल आया है। तुम्हारी पिता, भाई, पुत्र सब मर गए, तुम्हारी आयु क्षीण हो गई, यह देह बुढ़ा ने यह देह बुढ़ापे ने ग्रस लिया, तो भी तुम पराये घर की सेवा करते हो। अहो, इस प्राणी की जीने की बड़ी भारी आशा लगी रहती है। उसी से तुम भीमसेन के दिए हुए भोजन को कुत्तों की तरह खाते को अंगीकार करते हो। देखो, जिन पांडवों को तुमने अग्नि में जलाया, विष दिया, चीरहरण से अपने को कलंक लगाया, रहने का घर और धन लिया, उन्हीं के दिए हुए अन्नादि ले अब तुमको अपने प्राणों
के रखने से क्या प्रयोजन है। जो मनुष्य वैराग्य धारण कर अभिमान को छोड़ किसी को खबर नहीं पड़े, ऐसे तीर्थादिक पर जाकर अपने जीर्ण शरीर को क्या देवे, वह धीर कहलाता है। जो अपने से अथवा दूसरों के उपदेश से वैराग्य की प्राप्त हो, आत्मा निर्भर आत्मा निर्भर आत्मा में निष्ठा कर अपने हृदय में हरि को धारण कर घर से बाहर निकल जावे, वह उत्तम नर कहलाता है। अब तुम अपने घर के जलों को खबर जनों को खबर किए बिना ही उत्तम दिशा को चले जाओ, क्योंकि अब आगे मनुष्य के धैर्याधिक गुणों को लेने लेने लिनने अपने भाई लिनने वाला कलिकाल आवेगा। इस प्रकार छोटे भाई विदुर ने प्रजा चक्षु अंधे अपने भाई धृतराष्ट्र को बोध कराया। तब अपने भाई के दिखाए मुख्य मार्ग को देखकर चित्त की धीरता से अपने बंधु की अत्यंत दृढ़ता से स्नेह फांस की दूर कर आधी रात को समय विदुर के साथ धृतराष्ट्र घर से बाहिर चल पड़े। फिर इनकी श्री सुबला राजा की बेटी, जो पतिव्रता सती थी, वह भी अपने पति के संग पीछे पीछे चली। ये दोनों संन्यास धारण करने वाले को यहाँ आनंद होता है, ऐसे हिमालय पर्वत में इस प्रकार प्रसन्न होकर चले कि जैसे शूरवीर युद्ध में श्रेष्ठ प्रहार को अच्छा मान के जाते हैं। नित्य दर्शन करने के नियमानुसार जब युधिष्ठिर घर पे गए, तब गांधारी और धृतराष्ट्र के दर्शन न हुए। तहां बैठे हुए केवल संजय को उदास मन से देखकर युधिष्ठिर पूछने लगे, हे संजय, वृद्ध और नेत्रों से हीन ऐसे हमारे ताऊ कहाँ है? और जो पुत्र के मरने से दुखित थी, सो गांधारी माता वह सुहृद विदुर कहाँ गए? यह आपको विदित हो तो कृपा करके हमसे कहो। क्या धृतराष्ट्र जी दुखित होकर गंगा जी में तो नहीं डूब गए? पिता पांडु के मरे पीछे जो अब हम सब बालकों को दुख से बचाया करते थे, वो चाचा और चाची इस जगह से गए कहाँ? सुत जी कहते हैं, हे ऋषिश्वरों, विकलता से पीड़ित हुआ संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को नहीं देखकर दुखित हुआ। ऋषि से यह वचन बोला, हे कुरुनंदन, आपके ताऊ और चाचा के निश्चित निश्चित किए हुए विचार को मैं नहीं जानता हूँ, तथा मैं गांधारी के अभिप्राय को नहीं जानता हूँ। अहो, उन महात्माओं ने मेरे को ठग लिया। इतने में तुम्बक गंधर्व सहित नारद मुनि वहां आ गए। तब छोटे भाई सहित युधिष्ठिर जी खड़े हो नारद जी को आसन पर बिठाकर पूजन कर उसके कहने लगे, हे भगवान, मेरे धृतराष्ट्र और चाचा विदुर जी यहाँ से कहाँ गए? और वह तपस्विनी जो कि मरे हुए पुत्रों के दुख से पीड़ित है, ऐसी गांधारी माता कहाँ है? तब सर्वांत अंतर्यामी मुनि उत्तम नारद जी बोले, हे राजन, कुछ सोच मत करो। अज्ञान से दी हुई अपने मन की विकलता को त्याग दो कि अनाथ गरीब वन में गए हुए वह सब कैसे जीवन यापन करेंगे, ऐसे विचार करना तुम्हारा बिल्कुल अज्ञान है। यह संपूर्ण जगत एक भगवान
ही है, यानी भगवान से पृथक नहीं है, स्वयं दृष्टा है और भोगों को भोगने वालों का आत्मा रूप एक ही है। सो भोगने वाले भोग्य पदार्थ इन सब को स्वरूप करके अपनी माया से आप भी अनेक रूप में भान होता है। ऐसे उसी परमेश्वर के तुम अनेक रूप देखो। धृतराष्ट्र अपने भाई विदुर सहित तथा गांधारी भार्या सहित हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में ऋषि के आश्रम में गए हुए। उसी स्थान पर वहां मीठे जहां मीठे स्रोतों के विभाग वाली गंगा जी है, इसी से वहां सप्त ऋषियों की प्रीति के वास्ते सप्त सते नामक तीर्थ कहता है। तहाँ उस तीर्थ में त्रिकाल समय स्नान कर और यथार्थ विधि अग्निहोत्र कर केवल जल का ही भोजन करके वो शांत चित्त वाले को रहे हैं, संपूर्ण इच्छा को त्याग कर वहां बैठे हैं। आसन को जीत कर यथा श्वास को जीत कर छह इंद्रिय के बस में हरि हरि की धारण करके रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के मल को त्याग कर अहंकार से युक्त मन की स्थूल देह से एकता कर फिर उसको विज्ञानात्मक में संयुक्त कर जैसे घटाकाश महाकाश के में तीन में लीन किया जाता है, तैसे ही वही जीव को पर ब्रह्म में लीन कर इंद्रियों की वृत्तियों को रोककर माया रूपी वासना को नष्ट कर सब प्रकार के भोजन को यानी विषय को त्याग कर लकड़ की तरह निश्चल होके बैठे हैं। उन्होंने सब वस्तुओं को त्याग कर दिया है, इसीलिए तुम उनका विघ्न मत करो। और हे राजन, यह आज से पांचों दिन अपने शरीर को त्यागेंगे। यदि तुम कहो कि मैं उनको शरीर को ही ले आऊंगा, सो वह शरीर भी भस्म हो जाएगा। विदुर जी के दिए हुए ज्ञान से धृतराष्ट्र मोक्ष को प्राप्त होंगे। यदि कहो कि मैं गांधारी को ले आऊंगा, सो जिस वक्त योग अग्नि से कुटिया सहित उनके पति का शरीर दग्ध होने लगेगा, तब बाहर खड़ी हुई सती पतिव्रता गांधारी भी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएगी। यदि कहो कि मैं विदुर को ही ले आऊंगा, सो हे कुरुनंदन, 30 हाल को देख कर विदुर जी भाई को सुगति से हर्ष और वियोग के शोक से युक्त हो तहाँ से चलकर गंगा तट आदि तीर्थों के सेवन को चले जाएंगे। इस प्रकार तहाँ से चलकर गंगा तट आदि तीर्थों को सेवन को चले जाएंगे। इस प्रकार कहा कि तुम बर गंधर्व सहित नारद मुनि तो स्वर्गलोक को चले गए। फिर युधिष्ठिर जी ने मुनि के वचन को हृदय में रखकर शोक का त्याग कर दिया।
स्वामी सखा हमारे,